नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजेस ओपन क्लासेस में। कल हमने रीजनिंग के कुछ प्रश्न किए थे और आज भी हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। रीजनिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था एनालॉगी, है ना। एनालॉगी चल रहा था रीजनिंग का टॉपिक, बिल्कुल एनालॉगी चल रहा था। और एनालॉगी से रिलेटेड हमने कल 10 क्वेश्चन किए थे और आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आपके सामने 3 देश दे रखे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एनालॉगी में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, देश, राजधानी, है ना, कुछ भी। तो आपको ये याद करना है ना। आज 3 देश दे रखे हैं आपके सामने, फ्रांस, स्पेन और इटली। तो इन तीनों में क्या संबंध हो, है ना, तीनों में क्या संबंध हो जाएगा। तो वही संबंध है जो आपको इन चारों ऑप्शन में ढूंढना है। वही संबंध, जो संबंध इन तीनों में है वही आपको इन चारों ऑप्शंस में ढूंढना है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले समझ लीजिए एक बार आप, है ना। स्पेन जो है, देखिए इस पे मैं घेरा बना देता हूँ। स्पेन जो है, स्पेन ये यहाँ पर स्थित है और इन फ्रांस और इटली के बीच में स्थित है ना। जैसे कि फ्रांस और इटली हो गया, इसके बीच में स्पेन स्थित है ना। उसी प्रकार आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा कुवैत। ऑप्शन नंबर 3 में जो कुवैत दिख रहा है वो भी ठीक ईरान और इराक दोनों के बीच में स्थित है ना। ईरान और इराक दोनों के बीच में स्थित है, बिल्कुल स्पेन की तरह ही, है ना। तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई स्टूडियो मुंबई और सितारे, स्टूडियो मुंबई सितारे में कौन सा संबंध है या एक दूसरे से कैसे संबंधित है, वही संबंध आपको इन 4 ऑप्शंस में ढूंढना है। जहाज मद्रास बंदरगाह, या फिर संतरा नागपुर रस, या फिर संसद भवन दिल्ली मंत्री, या फिर सूर्योदय जेलिंग शेरपा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब बताता हूँ मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने दिख रहा है कि भाई स्टूडियो मुंबई और सितारे, ये तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जिस प्रकार स्टूडियो जो मुंबई में है ना, स्टूडियो है जहाँ पर फिल्म्स बनती है, वो कहाँ पर है, मुंबई में। वहाँ सितारे शूटिंग करते हैं, है ना। वहाँ पर क्या करते हैं, सितारे शूटिंग करते हैं, यानी कि हीरो वगैरह हो गए ना, उनकी शूटिंग होती है मुंबई में, ठीक है, वो भी स्टूडियो में। उसी प्रकार आप थर्ड नंबर में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में, कि संसद भवन दिल्ली में है। ये तो आपको पता है, संसद भवन दिल्ली में है। और वहाँ पर काम कौन करते हैं, मंत्री। बिल्कुल सितारे वहाँ पर काम करते हैं, यानी कि हीरोज बोल सकते हैं आप। उसी प्रकार दिल्ली में संसद भवन में मंत्री काम करते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके सामने, मक्खन दूध और धातु। सर जी मक्खन दूध तो बहुत देख रखा है, सर जी मक्खन दूध बहुत देख रखा है, ये धातु का क्या सीन हो जाएगा। तो धातु का भी देखते हैं, पहले आप अपना आंसर दीजिए। सीसा, सोना, अयस्क या अल्फाइट। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल अयस्क, है ना। 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस प्रकार भाई मक्खन दूध से बनता है, ये तो आप सभी को पता है, मक्खन किससे बनता है, दूध से। तो धातु किससे बनती है, धातु होती है अयस्क से बनती है ना। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अयस्क से धातु बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपके सामने, भारत गंगा, भारत गंगा और चीन। आशा करता हूँ आप देखकर ही समझ गए होंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा जो है भारत में स्थित है ना। ये तो आपको सबको भी पता है कि गंगा भारत में स्थित है ना। उसी प्रकार चीन में कौन सी नदी स्थित है, चीन में क्या स्थित हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र हो नहीं सकती, इरावदी नहीं है, नील भी नहीं है, तो पीछे बचा अपना वांग, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपके सामने, स्क्रीन पर देख सकते हो आप। ताजमहल आगरा, ताजमहल आगरा, सर जी हमको पता है ये। हाँ तो आपको पता है, तो अब आप बताइए पगोड़ा, ये पगोड़ा का क्या हो जाएगा, है ना। बांग्लादेश, बिहार, म्यांमार या चीन।
जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए कि ताजमहल का तो आपको पता है, लेकिन पगोड़ा का क्या हो जाएगा ये बताइए आप, है ना। ताजमहल आगरा में स्थित है, ये तो सबको पता है, ये नॉर्मल चीज़ है ना। तो पगोड़ा कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो सर जी वो हो जाएगा म्यांमार में स्थित, है ना। म्यांमार में पगोड़ा स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपके सामने, पंजा, बिल्ली और सूम, है ना। पंजा और बिल्ली, इसमें क्या संबंध है आपको पता ही है। पंजा बिल्ली का हथियार है, यानी कि पंजा बिल्ली के पास होता है ना, बिल्ली का जो हाथ बोल सकते हो आप, है ना, पंजा। उसी प्रकार सूम, ये सूम क्या होता है वही आपको ढूंढना है। सूम किससे संबंधित हो जाएगा, पंजा तो बिल्ली से हो गया, लेकिन सूम किससे संबंधित हो जाएगा, है ना। ये सूंड दे रखा है, सूंड नहीं है, ध्यान रखना ये, है ना, सूम है ये, सूंड नहीं है ना। सूंड होता है हाथी का अपने, और सूम है जो कि हो जाएगा घोड़े का, है ना। सूम है जो घोड़े का हो जाएगा, और सूंड होता है जो हाथी का होता है ना। सूम घोड़े का हो जाएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सूम और सूंड अलग अलग होता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपके सामने, महासागर जल और ग्लेशियर का क्या होगा, है ना। तो इसमें कौन सा संबंध या फिर किससे संबंधित हैं, जल्दी से बताइए आप, एक बार कमेंट करके बताइए, बिल्कुल जल्दी। तो इसमें आप देख कर समझ गए होंगे थोड़ा तो कि महासागर में जल ही होता है ना, महासागर में जल ही होता है ना, ये तो आपको पता ही है। और तो ग्लेशियर में क्या होता है, तो सर जी ग्लेशियर में क्या हो जाएगा, सर जी ग्लेशियर में बर्फ़ हो जाएगा, है ना। ग्लेशियर में बर्फ़ हो जाएगा, गुफा तो होती है नहीं, पर्वत नहीं, यह भी नहीं, है ना। बर्फ़ इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपके सामने कि बाढ़ बांध निरक्षरता, बाढ़ है जो बांध से संबंधित है, तो निरक्षरता का क्या हो जाएगा, यानी कि बाढ़ को बांध से रोका जाता है या कंट्रोल किया जाता है बाढ़ का, है ना। बांध से कंट्रोल किया जाता है, तो निरक्षरता का क्या हो जाएगा सर जी, निरक्षरता का क्या हो जाएगा, जल्दी से अपना राय दीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। कि भाई बाढ़ का जो भी है उससे रोका जाता है बांध से, तो निरक्षरता किससे रोकी जाएगी सर जी, निरक्षरता रोकी जाएगी शिक्षा से, है ना। निरक्षरता मतलब अनपढ़ बोल सकते हो आप, निरक्षरता शिक्षा से ही रोकी जाएगी। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपके सामने, अमरूद फल, अमरूद तो फल है, सबको पता होता है ना सर जी, ये तो हमको पता है, लेकिन स्तनधारी, कल भी आपके सामने ऐसा आया था स्तनधारी, जिसमें अपना आंसर था शेर। आज क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दो, मच्छर, गाय, केंचुआ या कॉकरोच, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दो इसका, है ना। कल तो अपने शेर था, ऑप्शन में शेर किया था स्तनधारी, तो आज क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा सर जी गाय। गाय है जो स्तनधारी प्राणी है ना, गाय है जो सर जी स्तनधारी प्राणी है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, अमरूद यानी कि फल है, अमरूद क्या है, फल, तो स्तनधारी क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, गाय एक स्तनधारी है ना, स्तनधारी प्राणी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सर जी ट्रैक्टर और ट्रॉली, है ना। ट्रैक्टर है इधर, इधर है ट्रॉली, ट्रैक्टर और ट्रॉली, इसमें आप संबंध तो समझ गए होंगे, लेकिन जो समझे हैं वो हो नहीं, है ना, जो आप समझे हैं वो तो है नहीं। ट्रैक्टर और ट्रॉली में जो आप समझ रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि आप, मुझे पता है, घोड़ा का इधर समझ रहे होंगे कि ट्रैक्टर का ट्रॉली तो घोड़ा का घोड़ी होगा, लेकिन घोड़ी नहीं होगा इधर, है ना। तो इसका क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ट्रैक्टर का ट्रॉली हो गया, ट्रैक्टर का ट्रॉली, तो घोड़ा का क्या होगा, इंजन, गाड़ी, अस्पताल, सॉरी अस्तबल या जीन, क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी रीजनिंग में कुछ मदद मिल सके, है ना। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।